नमस्कार दोस्तों। हम आज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी यानी कि सीएबीजी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हम देखते हैं बहुत सारे आज लोग बाईपास सर्जरी करते हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो इसी में सीएबीजी ये सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी है। इसके बारे में जान लेंगे ये सर्जरी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, पर्पस क्यों किया जाती है सर्जरी को, इंडिकेशंस या कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हम सर्जरी को नहीं करेंगे और ये प्रोसीजर, इसके बारे में हम सब आज देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सीएबीजी बाईपास सर्जरी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं। सो सीएबीजी मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, जो कि हार्ट में आर्टरीज, लाइक देखो इधर ये हार्ट है, जो एक्सटर्नल व्यू है हार्ट का, इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ये आर्टरीज यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या करती है, हृदय को या हार्ट को क्या करती है, दिल को ब्लड सप्लाई करने का फंक्शन करती है। तो इसमें कभी कभी अगर ब्लॉकेज हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होती है इसमें, तो उस टाइम हम सीएबीजी परफॉर्म करते हैं। सो इट इज इसका डेफिनेशन देखेंगे। सो इट इज प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन ऑपरेशन थिएटर to improve the blood supply to cardiac muscles by placing other body part blood vessels and block coronary arteries। तो इसमें क्या करते हैं, ये प्रोसीजर हम जनरली ऑपरेशन थिएटर में ही करते हैं, जो कि कार्डियक ओटी में होती है। तो वहां पर जो कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। इसमें जो कार्डियक मसल्स होती है, जिसको ब्लड सप्लाई जाने के बाद कार्डियक मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने का काम करती है, यानी कि जो कि पंपिंग एक्शन है हार्ट का, उसको कंटिन्यू करने का काम यहाँ पर जो कि कार्डियक मसल्स करते हैं। उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए जो हम अदर बॉडी पार्ट्स के जो ग्राफ्ट्स बोलते हैं या वेसल्स बोलते हैं, उसको निकाल के हम क्या करते हैं, वहां पर हार्ट को अटैच करते हैं, उसको ग्राफ्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सीएबीजी सर्जरी, या इसकी जनरल डेफिनेशन हमने देख ली। सो इसके पर्पस क्या क्या होते हैं, सीएबीजी करने के पर्पस क्या है, इसमें हम टू रिस्टोर प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीएबीजी परफॉर्म करते हैं। सो जो कोरोनरी आर्टरीज है, कभी कभी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक कैसे होती है, लाइक देखो ये कोरोनरी आर्टरीज है, इसमें क्या होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वहां जाकर डिपॉजिट होता है। ऐसा यहाँ पर जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। ऐसा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से क्या होता है, जो कि ऊपर से जो ब्लड सप्लाई आ रहा है, ये ब्लड सप्लाई जो है, वो ब्लड सप्लाई क्या होता है, यहाँ पर ठीक से कैरी नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ब्लॉक होता है। ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, जो बाकी जो हार्ट है, यहाँ पर जो टिश्यू बने हैं, टिश्यू पड़े हैं, यहाँ पर क्या होता है, इसको पूरी तरह से ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई प्रोवाइड नहीं होता है। सो इसको कम करने के लिए या इसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम ये सीएबीजी परफॉर्म करते हैं। सो टू रिलीव एंजिना, एंजिना मींस चेस्ट पेन, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट पेन, एंजिना मींस चेस्ट पेन। कभी कभी क्या होता है, सीने में दर्द होता है, जो कि सीएबीजी वाले पेशेंट होते हैं या मायोकार्डियल इंफेक्शन वाले पेशेंट होते हैं, ये सारे पेशेंट्स क्या, उनको मोस्ट ऑफ पेशेंट को एंजिना या चेस्ट पेन होता है। तो रिलीव चेस्ट पेन कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सीएबीजी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट आता है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक भी मिनिमाइज करने के लिए, हार्ट अटैक का चांस रिड्यूस करने के लिए या हार्ट अटैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर लाइक देखो ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी को क्या होता है, एओर्टा से ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पर। अगर कभी कभी यहाँ अगर ये पूरी तरह से ब्लॉक है या थोड़ी एक 70% या 60% ब्लॉक है, तो नीचे का जो पार्ट है इधर क्या होगा, अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक क्या होता है, अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो क्या होता है, इधर का जो मसल्स है, इधर का जो टिश्यूज है, उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता है, इसकी वजह से इश्चिमिया होता है। इश्चिमिया मींस ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो मसल्स है वो फंक्शन करना बंद करती है, और हार्ट का जो फंक्शन करना बंद होता है तो यहाँ का जो मसल्स है पंपिंग नहीं कर पाता ठीक से। लाइक इधर राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में ये हम हार्ट अटैक का रिस्क रिड्यूस करने के लिए भी सीएबीजी परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्दी लाइफ। प्रॉपर हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएबीजी परफॉर्म करते हैं। हर किसी को प्रॉपर हेल्दी लाइफ चाहिए होती है, तो ऐसे टाइम में हम सीएबीजी परफॉर्म करते हैं।
सो इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, हम कब सीएबीजी करेंगे। इंडिकेशंस हो गए 50 to 90% ब्लॉक इन कोरोनरी आर्टरीज। अगर 50 टू लाइक ये देखो, अगर कोरोनरी आर्टरी है इसमें अगर 50 to 90% ब्लॉक हुआ है, ये 50 to 90% ब्लॉक है, ऐसे टाइम में अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, 50 to 90 अगर 50 to 90% कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्स है, ऐसे टाइम में हम सीएबीजी परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्टंटिंग फेल्यूर्स। कभी कभी क्या करते हैं, लाइक अगर ये यहाँ पर ब्लॉक हुआ है तो हम क्या करेंगे, नीचे से फीमोरल आर्टरी से क्या करेंगे, किसी भी एक कैथेटर डाल के कैथेटर में से बलून इंफ्लेट करेंगे या स्टंट डालेंगे। स्टंट वहां पर सीधा हार्ट में जाएगा, ठीक है। हार्ट में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इधर ऐसा स्टंट, नीचे से स्टंट आया इधर, इधर आने के बाद हम क्या करते हैं, तो बलून को इंफ्लेट करते हैं। बलून को इंफ्लेट करके क्या करते हैं, वहां पर जो ब्लॉक है, लाइक ऐसा ब्लॉक पड़ा है, हम ये ब्लॉक को क्या करते हैं, इधर से हम स्टंट डालते हैं, इधर आने के बाद बलून को इंफ्लेट करते हैं। बलून को इंफ्लेट करने के बाद जो ब्लॉक है उसको हम खींच लेते हैं, तो क्या होता है, ये ब्लॉक निकल जाता है, इसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। और कभी कभी स्टंटिंग करने के टाइम क्या होता है, ये जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में स्टंटिंग करने के टाइम ये जो आर्टरी है, आर्टरी फट जाती है, या कभी कभी उधर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर खून बहता है। तो ऐसे टाइम में सडनली इमरजेंसी हम उस पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या सीएबीजी सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजिना। अनस्टेबल एंजिना मींस कभी कभी क्या होता है, अनस्टेबल जो पेन होता है, सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, वो कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है। कभी शोल्डर में पेन रहेगा, कभी मिड चेस्ट लाइन में पेन रहेगा, कभी बैक साइड में पेन रहेगा, कभी राइट हैंड में पेन रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में पेन रिड्यूस करने के लिए अगर पेशेंट के सिम्टम्स दिखते हैं तो हम एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी करके उस पेशेंट का सीएबीजी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिपल वेसल्स डिसीज। ट्रिपल वेसल डिसीज में राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो डिसेंडिंग आर्टरी वगैरह ब्रांचेस है, ऐसे ये तीनों अगर ब्लॉक होती है, तीनों में अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं कर पाती है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, ये इंडिकेशंस है सीएबीजी का। सो नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम कौन कौन से टाइम में सीएबीजी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या सीएबीजी परफॉर्म करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे टाइम हम देखेंगे एन्यूरिज्म। सो फर्स्ट इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मींस डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। कभी कभी क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। लाइक ऐसी एक कोरोनरी आर्टरी है, एक कोरोनरी आर्टरी है, और एक अभी इधर आके क्या होगी, ऐसी डायलेट हो जाएगी, इधर प्रेशर पड़ने की वजह से डायलेट होगी, या कभी कभी ये ऐसी डायलेट हो जाएगी। सो ऐसे टाइम में इसका जो ब्लड वेसल का जो आउटर लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल का, वो क्या होती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, पतली, और उधर बलून फॉर्म होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यह फटने के चांसेस रहते हैं, जल्दी फट सकता है। ऐसे टाइम में हम अगर कोरोनरी आर्टरी में एन्यूरिज्म है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, ये सर्जरी को थोड़ा परफॉर्म करने में ज्यादा रिस्की है, इसीलिए हम सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट आता है वाल्वुलर डिसीजेस। वाल्वुलर डिसीजेस में लाइक माइट्रल वॉल, एओर्टिक वॉल, ऐसे कंडीशन में अगर वॉल ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से उसका फंक्शन डिस्टर्ब है, ऐसे टाइम में हम सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, सर्जरी नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हिमोलाइटिक डिसीजेस। हिमोलाइटिक डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लाइक अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो है, एचबी फॉर हीमोग्लोबिन, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसे टाइम में भी हम सीएबीजी परफॉर्म नहीं, उसको ब्लड चढ़ाएंगे, इसके बाद में उसका हीमोग्लोबिन ठीक से होता है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करेंगे, तब तक हम नहीं करते। नेक्स्ट आता है पेशेंट ऑन ब्लड थिनर्स। पेशेंट ऑन ब्लड थिनर्स, अगर पेशेंट ब्लड थिनर्स पे लाइक हिपेरिन वगैरह, एस्पिरिन वगैरह हम दे रहे हैं, या क्लेक्सिन वगैरह पेशेंट को दे रहे हैं, तो ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेशेंट को सर्जरी परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ज्यादा ब्लीडिंग होने का, ज्यादा खून बहने का चांसेस होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है थोड़ा सा थिन हो जाता है, जल्दी प्रिक किया तभी बड़ा ब्लीडिंग होने का चांसेस। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट सर्जरी से पहले हम पेशेंट को 7-8 दिन के लिए, 1 वीक के लिए क्या करते हैं, ब्लड थिनर रखते हैं, इसके बाद ये ब्लड थिनर स्टॉप करते हैं। 4-5 दिन ब्लड थिनर स्टॉप करने के बाद हम पेशेंट को ओटी में लेते हैं सर्जरी करने के लिए। तो नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। अगर पेशेंट का बीपी ठीक से नहीं है, पेशेंट में ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, पूरी तरह से अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, हाइपोटेंशन सिचुएशन में पेशेंट का बीपी लो है तो हम सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। सो ये रहा
पेशेंट का इसमें हम डेफिनेशन देख ली, देन पर्पसेस देख ली सीएबीजी के, इंडिकेशन देख ले, कॉन्ट्रडिक्शन देख ले। तो हम अभी नेक्स्ट देखने वाले ये सीएबीजी प्रोसीजर के रिस्क फैक्टर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर कैसी है और इसमें ग्राफ्ट कौन कौन से डाले जाते हैं, कहां से ग्राफ्ट निकाल के यहाँ पर अटैच किए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।